3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। भाजपा महिला मोर्चा का प्रदेश भर में गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा। अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के राज में पूरे प्रदेश भर में बढ़ती जा रही बलात्कार, महिला उत्पीड़न, हत्या, लूटपाट, गैंगरेप, छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी व राज्य में कानून व्यवस्था का नामो निशान न होने, सरकार की असफलता से राज्य में पैदा हुई अराजकता और भय के माहौल में महिलाओं व आमजन में डर से जीना मुश्किल हो गया है। जबकि प्रदेश के गृह मंत्री का दायित्व खुद मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं, बावजूद इसके कानून व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। सरकार की इसी नाकामी और असफलता के विरोध में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव व प्रदेश महामंत्री सरिता गैना के नेतृत्व में डाक बंगले से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पैदल मार्च व रैली निकालकर विरोध प्रदर्शित किया गया। महिला मोर्चा के इस विरोध प्रदर्शन में देहात महिला मोर्चा और शहर दोनों के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। नारे लगाती हुई महिला शक्ति कलेक्ट्रेट पहुंची और जिला कलेक्टर को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपना चाहा, लेकिन जिला कलेक्टर मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त हो गए। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री सरिता गैना ने बताया कि ज्ञापन देने से पूर्व जिला कलेक्टर से समय लिया गया था, बावजूद इसके वे समय पर हमसे नहीं मिले। यह महिला शक्ति का अपमान है। इस पर महिलाओं ने जिला कलेक्टर कक्ष के बाहर ही धरने पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि गहलोत की पुलिस अपराधों को रोकने में तो दिलचस्पी नहीं दिखा रही, लेकिन जब भाजपा महिला मोर्चा की महिलाएं कलेक्टर को ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश कर रही थी तो उनके साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी की गई। देहात जिला अध्यक्ष मुकेश कंवर को पुरुष पुलिसकर्मी ने धक्का दिया। यह सब गहलोत राज में होना आम बात है। राजस्थान में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। हर युवा, हर वर्ग यहाँ त्राहिमाम हो रखा है। उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया है और यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। ये हमारा जिले का, पूरे जिले का, देहात का और शहर का यहाँ पर हम ज्ञापन देने आए थे। हमने कलेक्टर साहब से समय लिया, उन्होंने भी अनदेखी करी। यहाँ पर समय लेने के बावजूद भी वो वीसी में व्यस्त हैं। हमने ज्ञापन देना, हमारा यूँ तरीके से अपमान किया गया है और आधी आबादी महिलाओं की यहाँ पर जो अपमान हुआ है उससे साफ जाहिर होता है कि जब प्रशासन भी उन्हीं के इशारों पे चल रहा है, जिसकी सरकार है उसी की बजा रहे हैं और उस तरीके से ही हमारा अनदेखा हुआ है। यहाँ पर आज राजस्थान में 3 साल हो गए हैं सरकार को बने हुए, लेकिन मैं केवल 6 महीने की बात करती हूँ। 6 महीने में 30% दुष्कर्म के मामले यहाँ पर बढ़ गए हैं और 30 दिन के अंदर अंदर 560 केस दुष्कर्म के दर्ज हुए हैं। 3022 दुष्कर्म के जो मामले आए उसमें से मात्र 767 केस पर एफआई दर्ज हुई। बाकी सारी महिलाएं, अबलाएं कहाँ जाएगी, कहाँ न्याय मांगेगी, पता नहीं है। ऐसी सरकार को मैं समझती हूँ पद छोड़ देना चाहिए। यदि उनसे सरकार नहीं संभल रही है, जिस तरह की कोरोना की महामारी में
जहां जनता त्राहिमाम थी, उस समय इस सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे अशोक गहलोत जी अपनी सरकार को बचाने के लिए व्यस्त थे। उनको उस टाइम भी जनता याद नहीं आई। आज जिस तरीके से आधी आबादी महिलाओं पर अत्याचार बढ़े जा रहा है, दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आज भीलवाड़ा में एक मोहनपुरा गांव में एक दलित को पेड़ से बांधकर पीटा जाता है सिर्फ इसलिए कि वो दलित है। उस पर चोरी का आरोप लगाकर उसे पीटा जाता है। ये किस राज्य में होता आया है हमें नहीं पता, लेकिन ये कांग्रेस राज्य में ऐसे हमेशा होता आया है और हो रहा है। मैं यही कहूँगी, गहलोत सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, उसने घर बैठना चाहिए, आराम करना चाहिए। महिला मोर्चा में आपके कुछ महिलाओं के साथ बात धक्का मुक्की भी हुई थी? बिल्कुल, हमारी देहात की जिलाध्यक्ष मुकेश कंवर जी, जब हमने कहा कि हम 5 महिलाएं अंदर जाएंगी, हम गेट के अंदर घुसने लगे और मैंने ये कहा, मैं प्रदेश महामंत्री हूँ महिला मोर्चा की, मैंने कहा कि मैं अंदर 5 महिलाओं को घुसा देती हूँ। उसके बाद जब मैंने जिला अध्यक्ष हमारी शहर की भारती जी को अंदर घुसाया, उसके बाद उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी। हमारी मुकेश कंवर जी को धक्का दिया गया और उसके बाद हम ये सारी महिलाएं अंदर आई हैं। हमने कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना की, लेकिन उन्होंने किसी भी नियमों की पालना नहीं की। भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष भारती श्रीवास्तव ने बताया कि महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं गहलोत राज में ज़्यादा बढ़ गई हैं। छोटी छोटी बच्चियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बावजूद इसके फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभी तक किसी भी अपराधी को सजा नहीं मिल पाई है। गृह मंत्री अशोक गहलोत खुद हैं, बावजूद इसके अपराध पर नियंत्रण न होना उनकी नाकामी को दर्शाता है। इसलिए उन्हें पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। आज हम लोग जिलाधीश महोदय को जिस प्रकार आप देख रहे हैं, जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से आए दिन अत्याचार महिलाओं पर हो रहे हैं, उनके बलात्कार हो रहे हैं। यहाँ तक कि मैं कह देना चाहती हूँ, गहलोत सरकार जहाँ पर जयपुर में बैठी हुई है वहाँ पर भी मैं मास्क हटा रही हूँ क्योंकि मुझे बोलना है। वहाँ पर भी एक वैन में जाकर आप मेडिकल वाले लोग वैन में ले जा रहे हैं महिला को, उसके संग बलात्कार कर रहे हैं, छोटी बच्ची उसके संग बलात्कार कर रहे हैं। इसी तरह आपने दलितों का भी बाड़मेर में देखा, जो कृष्ण वाल्मीकि है उनके साथ भी बहुत ज़्यादा अत्याचार डंडों से मार के करा गया है। ऐसे कोई न्याय सरकार नहीं कर पा रही है। महिलाएं आए दिन पीड़ित हैं। 80,000 से 12,000 आज इतनी मतलब केस हो चुके हैं, उसमें से कई पेंडिंग पड़े हैं। कई केस महिलाओं के इस तरह के जो आज तक थाने तक भी नहीं पहुंच पाते और घर के वहीं पे पड़ोस में रह जाते हैं, उनको दबा दिया जाता है। तो ऐसी सरकार जो महिलाओं पे आए दिन अत्याचार कर रही है, आए दिन उन पे दुष्कर्म कर रही है, ऐसी सरकार को हटा देना चाहिए। इस चीज़ को लेकर हम लोग आज जिलाधीश को ज्ञापन देने आए हैं। जिलाधीश महोदय यहाँ पर नहीं मिले हैं तो हम यहाँ पर धरना दे के बैठे हैं और हम जिलाधीश महोदय को ही कोशिश करेंगे कि हम उनको ज्ञापन दे के जाएँ और हमारी आवाज़ गहलोत सरकार तक पहुँचे, जिसने अभी तक किसी प्रकार का गठन भी नहीं करा है और गृह मंत्रालय अपने जेब में रख के बैठे हैं। किसी प्रकार का प्रशासन भी जागरूक नहीं है। महिलाएं अपनी किसको सुनाएंगी जाके, जब इसी तरह हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि आप जागरूक हो जाए सरकार, वरना आपको सीट छोड़ने पे मजबूर कर दिया जाएगा। राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ अजमेर का शिक्षा मंत्री के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। आगामी चुनाव में सरकार को नसीहत देने की चेतावनी के साथ मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ अजमेर द्वारा आज निजी विद्यालय संचालकों ने एकजुट होकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया कि राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा विसंगतिपूर्ण आदेशों के कारण निजी शिक्षण संस्थाएं प्रभावित और प्रताड़ित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के आदेशों से पिछले 2 साल से आर्थिक नुकसान उठा रहे निजी स्कूल संचालकों को अब और ज़्यादा नुकसान होने वाला है। निजी शिक्षण संस्थान संचालक राकेश वर्मा ने बताया कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा 7 जुलाई को जारी किए गए टीसी संबंधी आदेश तत्काल निरस्त किए जाएं। 20 जुलाई तक सभी निजी विद्यालयों को आरटीई का भुगतान किया जाए। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार विद्यालयों को शीघ्र अतिशीघ्र संचालन करने की अनुमति दी जाए। कोरोना काल में हुए आर्थिक नुकसान का सर्वे कराकर निजी शिक्षण संस्थानों को आर्थिक पैकेज दिया जाए ताकि 2 वर्षों में बिजली पानी, कर्मचारियों के वेतन, वाहन फिटनेस, लोन आदि की समस्याओं से जूझ रहे निजी विद्यालयों को राहत मिल सके।
इसके अलावा सरकार द्वारा पूर्व में जारी की फीस स्थगन के आदेश को निरस्त कर अभिभावकों को शीघ्र फीस जमा कराने के दिशा निर्देश जारी किए जाएं। जैसी 8 मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया और शिक्षा मंत्री से मांग की कि जल्द से जल्द इन मांगों पर अमल करें, अन्यथा निजी शिक्षण संस्थान बड़े स्तर पर प्रदेश भर में आंदोलन को उग्र करने पर मजबूर हो जाएंगे। आज आप विरोध कर रहे हैं, किस तरह से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? आज राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान में महासंघ के बैनर तले समस्त जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार की जो दमन नीति है और निजी विद्यालयों को 2.5 साल से जो परेशान किया जा रहा है, उसको लेकर हमने एक आंदोलन रखा है। और यदि सरकार स्कूलें नहीं खोलती, आरटी का भुगतान नहीं देती है और जो 20 संगठन के जो आदेश जारी कर दिए उसे तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए और अपनी तानाशाही बंद करे, क्योंकि राजस्थान की स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। अगर शिक्षा मंत्री अभी भी होश में नहीं आए तो आने वाले समय में तो हमारी मांगे पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में संपूर्ण राजस्थान में इतना उग्र आंदोलन होगा तो सरकार को बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसलिए सरकार से हम आपके मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि हमारी जो समस्या है उसे तुरंत प्रभाव से मानी जाए, अन्यथा संपूर्ण राजस्थान में एक बहुत व्यापक आंदोलन की तैयारी हो रही है। आज किस तरह से आपने विरोध प्रदर्शन किया? गधे को भी हमने गधे के द्वारा संदेश दिया है कि स्कूल वाले शिक्षा मंत्री को समझा रहे हैं कि हम गधे नहीं है, हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, इनको समझो। जब तुमने राजस्थान के सभी लोगों चीजों को खोल दिया तो शिक्षा के मंदिर से ऐसी क्या दुश्मनी है आप लोगों की है? वैक्सीन की व्यवस्था करें या जो भी डिस्टेंस के आपके गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के आधार पर स्कूल खोला जाए। क्यों नहीं खोल रहे आप? गधे को क्या प्रतीक बनाया आपने? किसका प्रतीक बनाया गधे को? गधे को मंत्री जी जो हमें बेवकूफ समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि सरकारी बेवकूफ है जो शिक्षकों को बेवकूफ समझ रही है। इसलिए आपके मीडिया के माध्यम से हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारी मांगे माने। हम शिक्षित बुद्धिजीवी हैं, हम आपके साथ पूर्ण रूप से सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन इन शिक्षा के क्षेत्र की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। द्वारा आज कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों के साथ भेदभाव की नीति, सोतेला व्यवहार किया जा रहा है। पिछले 2 साल से आरटी का पैसा नहीं दिया, 18 महीने से स्कूलें बंद पड़ी है। सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई हमारे को आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। उसके उपरांत सरकार ये कहती है कि आपका बकाया 1 साल का आप ले ले। जो बच्चे जिनके पेरेंट्स को हमने सहायता दी 300-400 साल से बिगर पैसे पढ़ाया है, उधारी में पढ़ाया, उसके लिए शिक्षा विभाग मना कर रहा है। हमारे स्कूल की फीसें, हमारे स्कूल की जो लोन जा रहे हैं वो कैसे चुकेंगे? बिजली पानी का जो बिल है वो कैसे चुकाएंगे हम? हमारा जो लोन है वो हम कैसे चुकाएंगे? हम इस सरकार से कहना चाहते हैं कि नज़दीक नहीं है वो चुनाव, आने वाले सालों में चुनाव आ रहा है। हम प्राइवेट स्कूल मिलकर इसमें कांग्रेस आई को बता देंगे हम कि हमारे साथ जिस प्रकार से भेदभाव करा है शिक्षा विभाग ने और जिस प्रकार शिक्षा मंत्री हमारे साथ भेदभाव रहे हैं उसका भुगतान उसको भुगतना पड़ेगा जीवन के अंदर। आने वाले चुनाव में देख लेना, हम सारे प्राइवेट स्कूल वाले राजस्थान में एक साथ जयपुर में कूच करेंगे और उनको बता देंगे कि हमारी एकता क्या होती है। हम शिक्षक है, इसलिए हम लोग बड़े प्रेम से और सद्भाव से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, ध्यान रखना। राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ के बैनर तले आज मैं सरकार को यह कहना चाहती हूँ कि न कोई सहायता न कोई रियायत, फिर क्यों हमको करते हो आहत? न कोई सहायता न कोई रियायत, फिर क्यों हमको करते हो आहत? शिक्षा निदेशक महोदय, शिक्षा विभाग द्वारा विसंगतियों आदेशों के कारण गैर सरकारी शिक्षण संस्थान बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। शिक्षा निदेशक महोदय द्वारा आदेश संख्या 22,792
7/7/2021 को जो आदेश जारी किया उसको तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए, क्योंकि अधिनियम 2009 के अध्याय 2 की धारा 4 के अनुसार अधिनियम 1989 में यह प्रस्ताव या प्रावधान था कि बिना टीसी के स्थायी प्रवेश नहीं दिया जा सकता। ये प्रावधान पहले ही था, तो आप ये नया नियम कौन सा निकाल रहे हैं? अभिभावकों को अधूरे नियमों की जानकारी देकर, आदेश देकर, उनको भ्रमित करके आज प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाए हुए हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि बिना टीसी के उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। शिक्षा मंत्री जी, जो विद्यार्थी अपनी योग्यता और आयु के अनुसार जो किसी भी विद्यालय में औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं किया हो, उन्हीं विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है अस्थायी। यदि 28 दिन पश्चात यदि उस विद्यार्थी ने अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया तो वो उसको निरस्त कर सकता है। दूसरी मेरी मांग है कि हमारे आरटी का पुनर्गठन तुरंत दिया जाए। तीसरी मेरी मांग है कि स्कूलें 20 जुलाई तक ऑफलाइन खोली जाए। चौथी मेरी मांग है कि जी कोरोना काल में हमारे विद्यालय बहुत ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से परेशान हो गए, उनको आर्थिक पैकेज दिया जाए। पांचवी मेरी मांग है, पूर्व में जो शिक्षा मंत्री जी ने फीस। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, बीएड के फॉर्म भरवाने और परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग को लेकर परीक्षा नियंत्रक को सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबंधित छात्रों ने आज महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और रजिस्ट्रार व परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपकर बीएड के फॉर्म जल्द भरवाने और परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग की। छात्र नेता भगवान सिंह और दिनेश चौधरी ने बताया कि रीट के एग्जाम सितंबर माह में होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक बीएड के फॉर्म तक नहीं भराए गए, न ही उनकी परीक्षा तिथि घोषित की गई है। इसके अलावा विभिन्न छात्र हित की समस्याओं को लेकर निराकरण की मांग की गई है। सभी छात्रों के सामने रजिस्ट्रार कक्ष के बाहर वार्ता की है, अंदर नहीं गए। धरना प्रदर्शन भी गेट के बाहर ही किया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द मांगों को पूरा कर छात्रों को राहत प्रदान की जाए। जी हाँ, बताइए किस समस्या को लेकर के आए हैं और क्या है? आज हम विश्वविद्यालय में इस समस्या को लेकर आएंगे। एक तो जो अभी रीट के एग्जाम होने वाले हैं, रीट की परीक्षा है सितंबर में, और लेकिन जो बीएड के फाइनल वाले छात्र हैं उनके अभी तक ना एग्जाम फॉर्म भराए नहीं गए, ना उनकी परीक्षा तिथि घोषित की गई है। अगर उनके टाइम पे एग्जाम परीक्षा तिथि नहीं घोषित होते हैं तो अगर वो रीट का पेपर भी दे लेते हैं और रीट में सिलेक्शन भी जाते हैं तो भी उनको थर्ड ग्रेड में उनके सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके रीट के एग्जाम से पहले उनके रिजल्ट क्लियर नहीं होगा, ना उनकी परीक्षा होगी। साथ ही जो लास्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनके भी एग्जाम की तिथि जल्दी घोषित कराया जाए, क्योंकि अन्य कई विश्वविद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। अगर अभी तक इन्होंने तिथि घोषित नहीं की है, तिथि घोषित करेंगे, उसके बाद एग्जाम कराएंगे, एग्जाम कराने के बाद में फिर उनका रिजल्ट आएगा, जब तक वो अन्य विश्वविद्यालयों में एडमिशन हो चुके होंगे और बच्चा अपने जिस क्लास में प्रवेश चाहता है, जैसे कोई पीएचडी करना चाहता है, कोई क्या करना चाहता है, एमएससी करना चाहता है, उनका प्रवेश नहीं हो पाएगा। साथ ही हमने यहाँ पे इस चीज़ को ज्ञापन दिया है कि महाराणा प्रताप में जहाँ बाहर से बच्चे आते हैं, डेली बच्चे आते हैं, कम से कम 300 से 400 बच्चे आते हैं, उनके कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है और उनको पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है। खासकर लड़कियाँ आती है, महिलाओं के लिए आती है, उनको शौच की प्रॉब्लम होती है, वहाँ टॉयलेट पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कराई जाए। अच्छा, किसको ज्ञापन क्या रहा? रजिस्ट्रार से हम मिले हैं अभी, जो जिनको कार्यभार दिया हुआ उनसे मिले हैं। बाकी सोनी जी से उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 2 दिन में काम करेंगे। अगर 2 दिन में हम कार्य नहीं करते तो हम उससे बड़ा आंदोलन करेंगे और एमडीएस का गेट बंद करेंगे, उनको धरना प्रदर्शन किया। तो आज किस तरीके से प्रदर्शन किया गया? आज हमने सभी साथ वगैरह है, हमने गेट वेट बंद किया है। साथ में गेट बंद करने के बाद हम शांतिपूर्वक बाहर बैठे रहे। बाहर बैठने के बाद हमने रजिस्ट्रार महोदय को बाहर बुलाया, जो सबके सामने आए, ताकि बच्चों को भी हो सके। अगर हमें अंदर बुलाया गया, हम अंदर नहीं गए, हम खुद सब बाहर आए, सबके सामने हमने बात की सबसे, और बच्चों को भी उनसे आश्वासन मिला। भैया बताइए क्या किया गया आज एमडीएस यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं की तिथि घोषित करके जल्द से जल्द परीक्षाएं करने के लिए ज्ञापन दिया गया। इसमें लॉ और बीएड और सेमेस्टर परीक्षाएं जल्द से जल्द कराने के लिए हमने
उनको परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन दिया गया। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा की अध्यक्षता में हुई जिला परिषद में जन सुनवाई। अधीनस्थ पांचों विभागों के अधिकारियों को आमजन की समस्याओं की शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा की अध्यक्षता में बुधवार को अधीनस्थ पांचों विभागों की समीक्षा बैठक और जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जिला प्रमुख द्वारा पंचायती राज के अधीनस्थ विभागों के विभागाध्यक्षों को अपने विभागवार जन उपयोगी पत्रावलियों को शीघ्र निस्तारण करने एवं कार्यों को गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद मुरारीलाल वर्मा, अतिरिक्त निदेशक कृषि हरजीराम चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक अंजना शुभम, महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी हेमंत स्वरूप माथुर सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। हम जिला परिषद में हर बुधवार को आम जनता की जन सुनवाई रखते हैं। इसमें आज कम से कम 17 प्रकरण आए हैं। इसमें पेयजल की समस्या आई है, किसी के हैंडपम्प खराब है, किसी की बोरिंग की मांग है, किसी के चार दीवारी की मांग है, शमशान घाट की, किसी के स्कूल की चार दीवारी की है। तो ये कई समस्या, विकास का मुद्दा ज़्यादा है। हाँ, मुझे पता है कि गांव में हर गांव में मैं जाती थी। अभी कोविड की वजह से मैं नहीं जा पाई, लेकिन जहाँ ऐसे गांव है वहाँ पानी आता ही नहीं है। कम से कम 7-7 दिन से पानी नहीं आता है। तो मेरा यही निवेदन है आम जनता से कम पानी यूज ले। और जो भी अब बारिश का मौसम भी है और मेरे पास जो भी किसी के पानी नहीं आ रहा है, तो कोई भी समस्या हो, चाहे ट्यूबवेल लेनी हो या हैंडपम्प लेना हो, कोई भी लेना हो, जो मेरे जिला परिषद के माध्यम से बजट होगा वो भी बजट स्वीकृत होगा। घर की टांड पर जा बैठा 6 फीट का कोबरा, सरप्रक्षक यादव ने किया रेस्क्यू, परिवार को किया भयमुक्त। कालू की ढाणी विष्णु हिल टाउन ए ब्लॉक में रहने वाले भागचंद ने एक लंबे काले सांप को अपने घर के कमरे की टांड पर बैठे देखा तो वे दहशत में आ गए और कमरे से बाहर निकल आए। सांप को कमरे से बाहर निकालने के लिए मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सरप्रक्षक विजय यादव को कॉल करके बुलवाया गया। सरप्रक्षक यादव तुरंत मौके पर पहुंचे और कमरे की टांड पर रखे घरेलू सामान के बीच चूहों को खाने की नीयत से चढ़े एक 6 फीट लंबे स्पेक्टिकल कोबरा सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। इसके बाद भागचंद के परिवार ने राहत की सांस ली। इसी तरह इंदिरापुरी जॉन्सगंज निवासी रविंद्र शर्मा के घर में घुसे एक चेकर्ड किलबैक सांप को भी सरप्रक्षक विजय यादव ने रेस्क्यू किया। सरप्रक्षक यादव ने दोनों सांपों को सुरक्षित आवास जंगल में छोड़ दिया। आज 2 सांपों को रेस्क्यू किया, जिनमें एक स्पेक्टिकल कोबरा जो कि 6 फुट का था, जो विष्णु हिल टाउन निवासी भागचंद के घर की टांड पर जाकर के बैठ गया था। वहाँ काफ़ी चूहे थे और चूहों को खाने की नीयत से वो टांड पर आकर के बैठ गया था और उसे हमने सुरक्षित रूप से उधर से रेस्क्यू कर लिया। इसी प्रकार इंदिरा कॉलोनी जॉन्सगंज निवासी रविंद्र शर्मा के घर के अंदर एक चेकर्ड किलबैक सांप आ गया था, जो मेंढक खाने के लिए उनके घर में आ गया था और उसे भी हमने सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया। ये सांप जो है ये अपने भोजन की तलाश में घरों के आसपास आ जाते हैं और ऐसे में इन्हें मारना नहीं चाहिए। सुरक्षित रूप से रेस्क्यू करवा करके पुनः सुरक्षित आवास में छुड़वा देना चाहिए, जिससे ये भी सुरक्षित रह सके और मानव जीवन भी सुरक्षित रह सके। वार्ड 19 शांतिनगर मलूसर रोड पर बस्ती और बाजार के बीच शराब का ठेका खोलने का विरोध जारी। मलूसर रोड पर 5 दिन से बाजार बंद रखकर दुकानदार व क्षेत्रवासी कर रहे हैं प्रदर्शन। ठेका हटने के बाद ही खोलेंगे बाजार। अनुसूचित जाति के वार्ड नंबर 19 में क्षेत्रवासी और दुकानदार पिछले 1 सप्ताह से यहां खोले गए एक देशी अंग्रेजी शराब के ठेके का विरोध कर रहे हैं। आबकारी नीति के तहत अनुसूचित जाति जनजाति वाले वार्डों में रिहायशी बस्ती के बीच शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती, लेकिन नियमों को दरकिनार कर यहां पर शराब की दुकान खोल दी गई, जिससे बस्ती में अश्लीलता और अराजकता फैलने लगी है। क्षेत्रवासियों ने लामबंद होकर इस ठेके
को हटाने का विरोध शुरू किया और कई बार स्थानीय प्रशासन, जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले 6 दिनों से स्थानीय दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर विरोध कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि जब तक ठेका नहीं हटाया जाएगा तब तक बाजार और दुकानें नहीं खुलेंगी। क्षेत्र की महिलाओं ने बताया कि वार्ड नंबर 19 शांतिनगर मलूसर रोड पर बीच बस्ती और बाजार में नियमों को ताक में रखकर ठेका खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई, जबकि 30 फीट की दूरी पर 2 मंदिर भी हैं, जहां श्रद्धालु महिलाओं का आना जाना लगा रहता है। शराब का ठेका खोलने से यहां लोगों की आस्था और शांति भंग होने का खतरा बना हुआ है। वार्डवासियों ने आज ठेका हटाने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया, आबकारी विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और दुकानें बंद रखकर चेतावनी दी कि जब तक ठेका नहीं हटाया जाएगा बाजार नहीं खोला जाएगा। सख्त खिलाफ है पूरा एरिया के लोग और सब परेशान हैं और कोई सुनाई करने वाला नहीं है। हम आबकारी विभाग, हम कलेक्टर साहब के पास, एडीएम के पास, हम सब जगह गए, लेकिन ये गहलोत सरकार के मायने सिर्फ प्रशासन पर यही दबाव है कि दारू का ठेका खोला जाए और हम इसको नहीं खोलने देंगे। और ये हमारी इतनी सुनाई नहीं कर रही है। इससे तो बेहतर था हिटलर का राज में भी सुनाई होती थी, लेकिन गहलोत सरकार का राज में सुनाई नहीं होती है। चोरों के पक्ष के मायने या उल्टे धंधे करते हैं उसके पक्ष के मायने प्रशासन बोलता है, लेकिन सही काम के लिए पूरा दबाव बनाते हैं पब्लिक के ऊपर और पूरा जुल्म कर रही है। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है राजस्थान सरकार में। कलेक्टर साहब के पास गए थे और वहाँ ज्ञापन दिए हैं। कलेक्टर साहब ने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि हम जल्दी इस पर उचित कार्रवाई करके इसको हटाएंगे। आबकारी विभाग के लिए गए थे, वहाँ भी हमको आश्वासन दिया है कि जल्दी हम करेंगे, इस ठेके को हटाएंगे। और आज 6 दिन तक दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी है और वो जब तक कह रहे हैं कि दुकान ठेका नहीं हटेगा तब तक हम अपनी प्रतिष्ठान नहीं खोलेंगे। आज हम लोगों ने यहाँ सब ने महिलाओं ने मिलकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है और हम ये चाहते हैं कि ठेका जल्द से जल्द बंद हो। दिन से कर रहे हैं हम 6 दिन से। अच्छा। और ठेका बंद करो, ठेका बंद करो। हम बोल रहे हैं, सुन नहीं रही है सरकार, सुन नहीं रही सरकार, प्रशासन नहीं सुन रहा। हाँ, प्रशासन नहीं सुन रहा है। समस्या हो रही है ठेके से, नहीं सुन रहा। हमारे को ठेके से बहुत समस्या होती है। अच्छे बच्चे हैं, बच्चे कैसे बाहर निकले, कैसे आए, कैसे बहू में बेटी बाहर निकलेगी, हमारे को ये अच्छा नहीं लगता है। और जो इंसान है अभी लेगा कोई ऐसा पी के इधर सो जाएगा, कैसे हम निकलेंगे? और पूरा घर ऐसा लगा पड़ा है, अच्छा नहीं लगता है। कॉलोनी में बाहर है, ये ठेका बंद होना चाहिए। ब्यूटी पार्लर है, लेडीज आएगी कहाँ से? भाई साहब आप बताओ, यहाँ पे दारू का ठेका खुलेगा। अभी हमारी बुकिंग चल रही है तो कैसे लेडीज निकलेगी? यहाँ पे दारू पी के गिरे हुए हैं पार्लर के सामने। आप बताओ हम क्या करें? आपको हमको सजेशन दो, हम कहाँ जाएं? हाँ, आप ही नहीं मदद करोगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये यहाँ पे ठेका अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पे ठेका मेहरबानी करके हटा दो। यहाँ पे मंदिर है माता का और शिव जी का मंदिर है, माँ का, और इतने बरस से ये बातें नहीं हुई है। आज पहली बार जिसने दिया है उसको बंद कर दो, नहीं खुल जाता है। 5 बजे खुल जाता है। मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देते हैं, कुछ मुकदमा दर्ज भी कराया है, लेकिन प्रशासन हमारे फेवर नहीं कर रही है। और सरकार की तरफ से ये पूरा ऊपर से दबाव है उनको। और यहाँ पर हमारे 2 मंदिर है, माता जी का है, देवनारायण जी का। बसकर सिंह जी सरदार ने पुराना प्राचीन मंदिर बना रखा है, उसके बावजूद भी ये हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे और लगातार हमारे पे दबाव बनाया जाता है। और दुकानदार आज 6 दिन तक सब बंद पड़े हैं, पूरा मोहल्ले में सब लोग परेशान हैं। हमारे को मीडिया से भारत का मीडिया से हमारे को बहुत अपेक्षा है कि इन पे विश्वास है, बाकी हमारी कोई सुनाई करने वाला है। हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे। और हमारे इसके पहले यहाँ ठेका खुला, जिस टाइम में माननीय सचिन जी पायलट सांसद थे यहाँ के, और हमने जाके बोला उनको कि पायलट साहब हमारे यहाँ ठेका है, हम नहीं चाहते हैं। उन्होंने फौरन पायलट साहब ने फोन करके आबकारी विभाग में और उसी टाइम
उसको बंद करवा दिया था, लेकिन उनको तो ये सरकार ने एक तरफ रख दिया और अभी कोई सुनाई करने वाला नहीं है। माननीय हम आपसे मीडिया से निवेदन करते हैं कि आपके अलावा इस सरकार में हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। माननीय कलेक्टर साहब के पास गए, हम हमारे से अच्छा व्यवहार किया, कलेक्टर साहब ने हमारे को आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई किसी की तरीके से नहीं हुई है। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर युवा कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने 9 नंबर पेट्रोल पंप पर मोदी को खिलाड़ी बनाकर पेट्रोल पर शतक लगाते दिखाया। भारतीय युवा कांग्रेस के आह्वान पर बुधवार को अजमेर शहर जिला युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने 9 नंबर पेट्रोल पंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिकेट खिलाड़ी के भेष में पेट्रोल और डीजल के दामों पर शतक लगाते हुए दिखाकर विरोध प्रदर्शित किया। युवा कांग्रेस के नेता डॉक्टर सुनील लारा, लोकेश शर्मा सहित कई कार्यकर्ताओं ने दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी रहे हेमंत भाटी के नेतृत्व में मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शित किया। हेमंत भाटी ने बताया कि यदि मोदी सत्ता नहीं संभाल पा रहे तो त्यागपत्र दे दें, लेकिन जनता का जीना दुश्वार न करें। भाटी ने बताया कि महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में की गई बेतहाशा वृद्धि ने आम, मध्यम व निम्न वर्गीय परिवारों का जीवन नारकीय बना दिया है। 2 वक्त की रोटी कमाना और खाना मुश्किल हो गया है। हर तरफ महंगाई का बोलबाला है। सत्ता में आई थी, उन सही मुद्दों को भुलाते हुए हम देख रहे हैं कि हर मोर्चे के ऊपर मोदी सरकार विफल हो रही है। महंगाई अपने चरम पर है। पहले कांग्रेस के ज़माने के अंदर जो पेट्रोल का भाव हुआ करता था, अगर 1 रुपये बढ़ाते थे तो सारे भाजपाइयों के पेट के अंदर मरोड़े चलने लग जाते थे। मगर आज वही भाजपा जब सत्ता के अंदर आ चुकी है और पेट्रोल का भाव जो है अपना शतक बना चुका है और डीजल भी अपने शतक की तैयारी कर रहा है, मगर उसके बावजूद भी किसी भी नेता की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है। आम आदमी पूरी महंगाई को लेकर पिस रहा है। सिलेंडर के दामों को देखें, पेट्रोल के भावों को देखें, दालें, सब्जी, तेल, सब महंगाई अपने चरम पर ऊपर है। तो हम मोदी जी को ये कहना चाहेंगे कि अगर वो सत्ता पे बैठकर काम नहीं कर सकते, आम जनता को राहत नहीं पहुंचा सकते हैं, तो कुर्सी छोड़कर वो त्याग पत्र दे दें और पीएम का पद छोड़ दें। यूथ कांग्रेस के लोकेश शर्मा ने बताया कि मोदी सरकार के राज में लगातार महंगाई का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और आम आदमी की आमदनी कम होती जा रही है। रोजाना पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और सरकार मूक दर्शक बनकर जनता को घुट-घुट कर मरते देख रही है। आज पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम गैस पदार्थों के ऊपर जो दाम बढ़ रहे हैं, पूरे देश के अंदर जनता त्राहिमाम कर रही है। हम बीजेपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से ऐसी नीति बनाई जाए जिससे देश प्रदेश की जनता को राहत पहुंच सके और पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की जाए। वाल्मीकि समाज के युवक के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए भाजपा युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। हत्याकांड के अपराधियों को जल्द फांसी दी जाने के साथ परिवार को मुआवजा व आश्रित को नौकरी देने की मांग। 1 जुलाई को झालावाड़ में वाल्मीकि समाज के युवक कृष्णा वाल्मीकि की हुई निर्मम हत्या के विरोध में पूरे प्रदेश भर में लगातार प्रदर्शन और आंदोलन किए जा रहे हैं। बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर जिलाध्यक्ष राहुल जायसवाल के नेतृत्व में सैकड़ों युवा मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रतीकात्मक पुतले को गधे पर बिठाकर लेकर आए और पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर काफ़ी देर तक नारेबाजी करने के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शहर जिलाध्यक्ष राहुल जायसवाल ने बताया कि 1 जुलाई को झालावाड़ में हुए वाल्मीकि समाज के युवक की हत्या के अपराधियों को यथाशीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है।
झालावाड़ में आधा दर्जन असामाजिक तत्वों द्वारा हथियारों से लैस होकर वाल्मीकि समाज के युवक कृष्णा वाल्मीकि की सरेआम उसकी गाड़ी रोककर हथियारों से निर्मम हत्या कर दी गई। अपराधियों ने घटना का वीडियो बनाया जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस हत्याकांड को झालावाड़ के आदतन अपराधी सागर कुरैशी के इशारे पर उसके गुर्गों द्वारा अंजाम दिया गया। कृष्णा वाल्मीकि की हत्या करने के बाद सभी अपराधी आज बेखौफ खुलेआम घूम रहे हैं। इस घटना से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लग गया है। हमारी मांग है कि सागर कुरैशी व उसके सभी साथियों को जो हत्या के वीडियो में दिखाई दे रहे हैं गिरफ्तार करने के साथ ही फास्ट ट्रैक अदालत में केस चलाकर फांसी की सजा सुनाई जाए। मृतक आश्रित के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। जब तक ये मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक युवा मोर्चा का प्रदेश भर में आंदोलन जारी रहेगा। हमारा हिंदू भाई, उसकी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो हत्या कर दी गई है और उसका अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया सरकार के द्वारा। तो आज युवा मोर्चा अजमेर ने इसी चीज़ को लेके कलेक्ट्री के ऊपर ज्ञापन दिया है कि जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जल्द से जल्द उनको सज़ा दी जाए और जो पीड़ित परिवार है उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले और साथ में उनके परिवार के अंदर किसी को एक सरकारी नौकरी दी जाए। ऐसा नहीं होता ये सामाजिक रूप, ये एक छोटी सी झांकी है जो युवा मोर्चा अजमेर के द्वारा दिखाई गई है। अगर आगे फ्यूचर के अंदर इस चीज़ का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता, प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो युवा मोर्चा एक उग्र आंदोलन करेगा और फिर प्रशासन को जगाएगा। जो कि आप देख रहे हो कि जो कांग्रेस सरकार है, जो मुख्यमंत्री वो 2-2 महीने तक अपने घर के अंदर क्वारंटाइन हो रखे हैं, जिनको जनता से कोई मतलब नहीं है, जो केवल अपनी सरकार बचाने के लिए वहाँ पे लगे हुए हैं। तो उसी सरकार से निवेदन है कि इस चीज़ का जल्द से जल्द रिजल्ट निकाला जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जो दोषी हैं उनको कहीं ना कहीं सजा दी जाए जल्द से जल्द। ये युवा मोर्चा का निवेदन है। अगर जो सरकार है वो इसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाती है, कोई भी इसका प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है, तो युवा मोर्चा अजमेर के द्वारा उग्र आंदोलन कराया जाएगा आने वाले समय के अंदर और ये आंदोलन जारी रहेगा। और जो जयपुर कलेक्ट्री के अंदर आपने देखा जो प्रदेश युवा मोर्चा ने जो वहाँ पे आंदोलन करा था, तो सरकार के द्वारा जो लाठीचार्ज की गई एक बहुत ही गलत छवि दर्शाती है कांग्रेस सरकार की। तो इस चीज़ को लेके भी आज ये आंदोलन था और आगे भी वाल्मीकि समाज के लिए और हर समाज के लिए युवा मोर्चा खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। आज मुख्यमंत्री जो है अशोक जी गहलोत उनका पुतला जलाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.in.com। सच के साथ।